कुलपति महोदय, आप यह बात कान खोल करके सुन लीजिए। ये छात्र संगठन आइसा, ये भगत सिंह अम्बेडकर और बाबा साहब के सपनों को लेकर के उनके विचारों पर चलने वाला ये संगठन है। जब तक आप हमारी मांग को नहीं मानिएगा, हम आपके खिलाफ धारावाहिक आंदोलन करते हैं। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए कितना ये आश्चर्य बात है। ये तो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। एक देश में चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन एक देश में शिक्षा नहीं, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे, बराबरी करने लगेंगे। ये मानसिकता है। ठंड में वाटर करने से पानी का बचाव करवाते हैं, प्रॉपर तरीके से लाठियां बताते हैं और उसमें कई छात्र सैकड़ों छात्र अनुमान हो जाते हैं और बहुत सारे छात्रों को पकड़ के खेल खत्म करने का काम। साथी कुणाल कौशिक जी और आयशा के सचिव साथी दीपंकर जी सहित आप तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, अभी विश्वविद्यालय के अंदर सीनेट की बैठक चल रही है और हम लोग कई वर्षों से लगातार छात्रों के सवाल को लेकर के, सेशन लेव के सवाल को लेकर के महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा बहाल हो, उस सवाल को लेकर के और लगातार लोकतांत्रिक तरीका से अपनी मांग को हम लोग पूर्व में भी रखते रहे। लेकिन हमने देखा कि जिस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह हुआ करते थे, उस समय हम लोगों ने एडमिशन लिया था और जब भी हम लोग अपनी मांग को लेकर के रखते थे कि सेशन लेट चल रहा है, तो कुलपति महोदय के द्वारा ये बात कहा जाता था कि पूर्व के कुलपतियों ने जो गलती किया है उसको सुधार कर रहे हैं, हम उसके हम भुक्तभोगी हैं। लेकिन प्रोफेसर हरकेश सिंह भी चले गए, उसके बाद कई यहाँ के कुलपति आए और जब भी हम लोग मांग को लेकर के आते हैं तो ये कह के टाल देते हैं कि पिछले कुलपति ने ये गलती किया, उसको हम लोग सुधार रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं देता। ये छात्र अपने भविष्य के सवाल को लेकर के यहां आए हुए और हम लोग यूनिवर्सिटी में जब हम लोग प्रवेश किए तो कुलपति महोदय को चाहिए था कि हमारी बात को सुने, छात्रों के सवाल को सुने, लेकिन उन्होंने छात्रों के सवाल को सुनने के बजाय प्रशासन को आगे कर दिया ताकि छात्रों को रोका जा सके। लेकिन हम पूछने के लिए आए हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सीनेट की बैठक चल रही है, अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उस सीनेट की बैठक का हम बहिष्कार करते हैं। फटे दवाई सूखा जाने पीर पर आए। ये विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी लोग हैं या कुलपति हैं या सीनेट के जो सदस्य हैं, उनके बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनके बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय के अंदर सेशन लेट हो या जहां महाविद्यालय में मूलभूत सुविधा न हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और कुलपति महोदय से हम कह देना चाहते हैं कि काफी समय से हम लोग अपनी मांग को लेकर के और इस गेट पर हम लोग अड़े हुए हैं और लगता है कि कुलपति महोदय हिटलर से प्रेरित हो चुके, वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन कुलपति महोदय, आप यह बात कान खोल करके सुन लीजिए। ये छात्र संगठन आइसा, ये भगत सिंह अम्बेडकर और बाबा साहब के सपनों को लेकर के उनके विचारों पर चलने वाला ये संगठन है। जब तक आप हमारी मांग को नहीं मानिएगा, हम आपके खिलाफ धारावाहिक आंदोलन करते रहेंगे। साथियों, ये जो सेशन लेट चल रहा है, आप साफ साफ समझ जाइए
कि आपको और हमारे भविष्य को बर्बाद करने का ये लोग काम कर रहे हैं। बार एग्जाम होता है और आप देखते हैं कि ऑन प्रमाण पत्र देने में ये लोग कैसा काम करता है, नंबर बढ़ा देता है, जीरो कर देता है, तरह तरह की समस्या है। अगर आप विश्वविद्यालय आते हैं सुधार करने के लिए तो आपसे पैसे की मांगी जाती है दलालों के पास। तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय और सारण कमिश्नरी के अंदर जितने भी सुनूर इलाके हैं, उस इलाके से गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, ठेला चलाने वाले के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात पर तुला हुआ है कि उन तमाम गरीब कमजोर मजदूर किसान के बच्चों को हम पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और ये मूल शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। साथियों, बड़े दुखद बात है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए कितना ये आश्चर्य बात है। एक तरफ कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। एक देश एक चुनाव की बात करेंगे, लेकिन एक देश एक शिक्षा नहीं, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे, बराबरी करने लगेंगे। ये मानसिकता है विश्वविद्यालय प्रशासन में। हमने क्या देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से बीपीएससी की जो परीक्षा हुई और बीपीएससी परीक्षा में इसी तरह हमारे आपके घर के बच्चे, हमारे भाई जो ग्रेजुएशन पास कर गए और एक दिल में एक सपना संयोग करके पटना जाते हैं पढ़ने के लिए कि हमारे घर का बच्चा, हमारा भाई पढ़ लिख जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब छात्र परीक्षा देते हैं और उनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। परीक्षा माफियाओं के द्वारा प्रश्न पत्र लीक करवा दिया जाता है। लेकिन छात्र जब ये सरकार से मांग करते हैं कि साहब पूरा परीक्षा आयोजित करवाइए, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय आपने देखा कि कड़ाके के ठंड में तो पटना की सड़कों पर छात्र उतरे और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मांग किया कि बीपीएससी का पूरा परीक्षा आयोजित करवाइए। लेकिन नीतीश कुमार जी भी छात्रों की बात को सुनने का काम नहीं करते हैं और उस कड़ाके के ठंड में वाटर कैनन से पानी का बौछार करवाते हैं, प्रॉपर तरीके से लाठियां बसाते हैं और उसमें कई छात्र, सैकड़ों छात्र अनुमान हो जाते हैं और बहुत सारे छात्रों को पकड़ के जेल में बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। कई छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन इससे छात्रों के सवालों से कोई इनको लेना देना नहीं है और इसलिए हमारे सामने अब लड़ने के सिवा कुछ और बचा नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम लोग ये कहने के लिए आए, आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात को सुनने से इनकार कर रहा है। इसलिए ये जो लड़ाई है छात्रों की, यह छात्र आंदोलन जयप्रकाश विश्वविद्यालय से एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए कुलपति महोदय से हम करने के लिए आए हैं कि आज अगर सीनेट की बैठक हो रही है तो उस बैठक में हमारी आवाज को भी सुना जाए, छात्रों की सवालों को सुना जाए, जो सेशन लेट चल रहा है उसको सुधार किया जाए ताकि छात्र पढ़ लिख करके अपना भविष्य को संभाल सके। साथियों, यह आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग का जो सीनेट चल रहा है और हम देखते हैं कि कब तक हमारी मांग को माना जाता है और कब तक हमारी आवाज को सुनते हैं, तब तक हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ शायद मेरी आवाज अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तक अगर पहुंच रही है तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारा जो सवाल है उस सवाल के समाधान की दिशा में सोचा जाए और कुलपति महोदय को लाकर के हम लोगों से मिलाया जाए। इसी सवाल के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी तमाम साथियों को जो अपने सवाल को लेकर के डटे हुए हैं उनको एक बार फिर क्रांतिकारी जय भीम राम सलाम पेश करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद।